बहुत से अवामिल थे जिस वजह से पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, जिसकी दयानत और अमानत की यानी आप कस्में खा सकते हैं कि एक नवाब जो हिंदुस्तान में सारी जायदाद और जागीर छोड़ कर आया था, जब मरा है तो बुनियाद उसकी फटी हुई थी और उसे सैकड़ों दफ़ा कहा गया कि आप जो है अपना क्यों नहीं अप्लाई करते जो आप पीछे जागीरें छोड़ कर आए हैं। तो उन्होंने कहा जब तक एक भी शख्स जो मुहाजिर होकर आया है उसको क्लेम नहीं मिल जाता मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो एक ढेला ने अप्लाई किया और दयानत का ये आलम था कि उनकी बुनियाद फटी हुई थी जब वो मरे हैं। ऐसे में अगर हमने इसी तरह अपने कायदीन को, भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, और क्या इमरान खान को भी हम फिर वही जो है ताबेदारी और ग़ुलामी करते हुए तकलीद करने जा रहे हैं। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा देखिए कौम हमेशा आपसे मुतमन्नी होती है, और हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरुआत की है। अदलिया से मायूसी भी हुई है लेकिन हर दफ़ा तारीख़ आपको मौका देती है। अब भुट्टो की दफ़ा भी तारीख़ ने मौका दिया, तारीख़ का मौका दिया, लियाकत अली का भी तारीख़ ने मौका दिया, मौलवी तमीज़ुद्दीन का, लेकिन तिश्नगी है। खुदारा आइए उठें, आप जो है आप कौम आपसे मुतमन्नी है कि आप कौम को इंसाफ दें, लोगों को बुनियादी हकूक़ दें, आइन पर अमलदारी करवाएँ, क्योंकि इस वक्त जो है सरज़मीन पे आइन बन चुकी है पाकिस्तान। और फिर साइफर के मुकदमे की मैंने उन्हें एक एक शिक पढ़ के सुनाई कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ था वज़ीर आज़म का कि वो कौम को एतमाद में ले कि ये अमेरिका का एक डोनाल्ड डू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ये धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। तो ये उन्होंने अपने कार्य सरकार की अदायगी में उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया जब कौम को ये जो है एतमाद में लेकर उनको बताया। तो इसमें कौन सा जुर्म है? और फिर दूसरी बात है, इसमें कौन सी तनसीबात जो है ख़तरे में पड़ गई है? 1923 के एक्ट का एक एक शिक पड़ी और मैंने बताया कि ये 1923 का सीक्रेट एक्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के वासियों को ग़ुलाम रखने के लिए बनाया था। क्या आज पाकिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल करेगी ताकि पाकिस्तानी 25 करोड़ को ग़ुलाम बनाया जा सके और बनाया रहे, बदस्तूर रहे? तो खुदारा ये जो कॉलोनियल ईरा के कवानीन हैं उनके तहत मत पाकिस्तान के अवाम से आज़ादी छीने, और एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हम उसे जो है पाबा सलासिल पहले हटा भी दिया ताबेदारी करते हुए, पाबा सलासिल भी दिया। और एक एक शिक मैंने पढ़ के सुनाई जिसका इतलाक़ नहीं होता किसी तौर पर भी, ना ये प्रोहिबिटेड एरिया था क्योंकि ये जंग के ज़माने में बनाई गई थी ये 1923 का एक्ट जो है। तो जंगी कोई ऐसे ताकि राज ना उगले जाएं या नक्शे ना चले जाएं या कोई जो है एटम की तनसीबात कहीं और आश्कारा ना हो जाएं, ये उसके लिए बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट होता है, ना कि पाकिस्तान के अवाम को जो है एतमाद में लेने के लिए। और वैसे भी ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं आती है, इसलिए इसका इतलाक़ होता ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पर। और प्राइम मिनिस्टर के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो अपना जज करेगा, बाकी वज़ीर प्राइम मिनिस्टर के हल्फ प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेकर कोई चीज़ डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आइन की एक एक चीज़ मैंने उनको पढ़कर सुनाई, प्रियम्बल से लेकर जिसमें जो है और रियासत की तारीफ में सिर्फ अवाम है, उसमें कोई और शरीक कार नहीं होता है। तो रियासत में भी और फिर ताबेदारी और वफादारी रियासत और आइन की है, उस पर खुदारा अमल कीजिएगा, पाकिस्तान के अवाम को जो है उनकी आज़ादी दें और उनको जो है बुनियादी हकूक़ जो है फराहम कीजिएगा। अभी वो 2 बजे के लिए दोबारा रखा है, हमारी जो है इस्तक़लाल आर्गूमेंट्स जो हैं वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं, वो मैंने तहरीरी जवाब भी 2 बजे दे देना है और 2 बजे दूसरे फरीक को सुनेंगे, और फिर मुझे अगर राइट ऑफ रिप्लाई के लिए कुछ कहना पड़ा तो मैं कहूँगा। आपने कहा रियासत अवाम है, कोई और नहीं है, आपको क्या लगता है आपके इतने दलाइल के बावजूद मुकदमा बनता नहीं, फिर भी कौन रियासत पे काबिज़ है, बनने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा आपने कहा कि अगर इमरान खान के ऊपर मुकदमा है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और लोग भी इस जुमरे में आने चाहिए, वो कौन लोगों की तरफ आपका इशारा था जिनसे आपने कहा कि जवाब अभी तक नहीं मांगा गया? मैंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मामला आया सारा, उन्होंने कहा
कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने कहा किसी का बयान लिखा है, आर्मी चीफ का उस वक्त का लिखा है, नेवल चीफ का लिखा है, क्या जो है एयर फोर्स चीफ का लिखा है, क्या ISI के चीफ का लिखा है, वो शामिल थे, शरीक थे उसमें जिन्होंने ये कहा। एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा भी शरीक थे। तो मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है उनके बयान लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उनसे पूछें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इसमें हुई है। और मैंने